इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा व कज़ालिका यक़ूल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम। व यक़ूलु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुलामसति व अनिल मुनाबज़ति व बैइ अल ग़रर। हाज़िरीन जुमा और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं सूरह बक़रा के अंदर, अल्लाह ने कारोबार को, खरीदने को, बेचने को हलाल करार दिया है, जायज़ करार दिया है। सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया है। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से मत खाओ, कारोबार करो, उसके ज़रिए खाओ पियो, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो किस्म के कारोबार को हराम करार दिया। एक तो छूना और दूसरा फेंकना। जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, तिजारत के आदाब में से ये था, दो कपड़े के व्यापारी हैं, अपने घर में है, दुकान में कहीं भी रखे हैं। वो कहता है तुम ये कपड़े में हाथ रखो, वो कपड़ा तुम्हारा, मैं आपके पास जो कपड़ा है उसमें कपड़े पर हाथ रखता हूँ, वो मेरा। दिन में भी होता था कारोबार, रात में भी होता था, आँख खुली रखकर भी होता था, आँख बंद करके भी होता था। इसके अंदर धोखा, हर वो कारोबार जिसके अंदर धोखा हो इस्लाम में हराम है। उसी तरह कंकरी देते, तुम मारो, जिस सामान पर यह कंकरी गिरेगी उसकी कीमत 40 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, कुछ भी हो गया। देखकर कंकरी मारा, 10 रुपया दिया, 100 रुपये की चीज़ में जाके वो कंकरी गिरी, जिसको लॉटरी कहते हैं आजकल। जोर से घुमाया, उसमें 1 रुपये की चीज़ भी रहती है, 40-50 रुपये की चीज़ भी रहती है। कांटा घुमाया, जहाँ के कांटा रुका वो चीज़ उसकी, दिया वो 5 रुपया, लेकिन मिली उसको 50 रुपये की चीज़। इसको मुनाबज़ा कहते थे। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को पैदा करके एक दूसरे का मोहताज बना के रखा है, और अल्लाह ताला मोहताज ना बनाता तो फिर दुनिया आबाद नहीं रहती। बादशाह है, अगरचे के सबसे बड़ा ओहदे के लिहाज से, कितना मोहताज है वो। एक तो लश्कर और फौज का मोहताज है, उसकी हिफाजत करना, उसके महल की हिफाजत करना, दूसरे दुश्मनों से लड़कर उसके मुल्क की हिफाजत करना, कितना बड़ा मोहताज है जी। फिर कपड़ा पहनना चाहता है, कपड़े का मोहताज, मिल वाला कपड़ा बना के दिया, खरीद लिया, दर्जी का मोहताज।
बाल बढ़ गए, हज्जाम का मोहताज। जूता चप्पल पहनना है, मूजी का मोहताज। खाना पीना है, किसानों का मोहताज। सोचते जाएं कितना मोहताज है वो। उसी तरह हम में से हर एक आदमी भी एक दूसरे का मोहताज है। इसके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। इसलिए इंसान कमाने का कुछ ना कुछ जरिया बना के रखा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले 2 काम किए। एक तो जरा आप छोटी उम्र के थे तो मक्के वालों की बकरियां चलाया करते थे। मक्के में बकरी पालने का रिवाज था, बकरियां चराते थे। अब या तो चंद पैसों का इवज या क्या करारीत कोई मोहल्ला था, वहाँ जाकर बकरियां चराते थे। एक काम आपने ये काम किया। दूसरा, जब आपकी उम्र 24-25 साल हुई तो मक्के के अंदर एक मालदार खातून थी जिनका नाम था खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। उनको जब अल्लाह के रसूल के मुतालिक मालूम हुआ, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत फलां ऐसे हैं, बोला भेजी, कहा मोहम्मद तुम मेरा माल ले जाओ, मैं सबको माल देती हूँ। जाकर बेच कर वहाँ से खरीद कर लाते, जो कुछ उनको परसेंटेज देना मैं देती हूँ। तुम भी जाओ व्यापार करके लाओ, सबको जितना देती हूँ उससे ज़्यादा भी तुमको दूंगी। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारा सामान तिजारत देके भेजा। उसके साथ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का ये गुलाम भी था मैसरा। वो जाता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कैसा व्यापार करते, क्या बोलते, क्या तरीक़ा अपनाते, कभी धोखा देते क्या, झूठ बोलते क्या, सारी चीज़ें नोट करके आके बताया। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को अमानतदार हैं, बहुत सच्चे हैं, सीधे साधे इंसान हैं, तो कमा कर लाए, जितना सब कमा कर लाए उससे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा कर लाए। फिर उसके बाद खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपसे शादी कर ली। आपकी उम्र 25 साल थी, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र तकरीबन 40 साल थी। तो 2 काम किया अल्लाह के रसूल, एक तो मेहनत मजदूरी, दूसरा कारोबार तिजारत। इस तरह हम भी देखते हैं तो ज़्यादा लोग ऐसी 2-3 काम में लगे रहते हैं। एक तो कारोबार, ज़्यादा लोग कारोबार करते हैं, अपनी दुकान रखते हैं, किसी के यहाँ जो है माल खरीदते, इधर उधर पहुँचाते, कारोबार बहुत सारे लोग करते। इस्लाम ने कारोबार व्यापार के आदाब बताए। अगर उसके खिलाफ हो गया वो कमाई हराम की हो जाती। इसलिए कारोबार के आदाब जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह मुलाजमत है, मुलाजमत के लिए भी बहुत सारी शर्तें हैं, उनको पूरी करना ज़रूरी है। अगर उसमें कोई खियानत किए तो फिर वो भी हराम की कमाई हो जाएगी। मर्दों के लिए है, औरतों के लिए भी कारोबार मक्के में औरतें भी करती थी, जायज़ है औरतें भी कारोबार करें, अपनी कोई दुकान खोल कर घर में बैठें, औरतों के लिए बेचें। मर्द भी आकर ख़रीदते हैं तो निकाब पहन कर रहेंगी और कारोबार कर सकती हैं, उनके लिए हराम नहीं है, जायज़ है उनके लिए भी। लेकिन आम तौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं, मुस्लिम ख़वातीन, ना वो कारोबार करती हैं ना सर्विस करती हैं। पढ़ती हैं, BA भी, BCom भी, BSc भी सब पढ़ती हैं, लेकिन सर्विस नहीं करती हैं। ख़ासकर जो लोग मालदार होते हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ाते, डिग्री दिलाते, BA है, BSc है, BCom है, क्या क्या सब है, कोई सर्विस करते क्या? उनकी बच्चियां सर्विस नहीं करती, सर्विस करने को बड़ा ऐब समझते हैं। और आज के ज़माने में यकीनन सर्विस करना ऐब की बात है।
जाएंगे किसी कंपनी में, ज्वाइन होंगे आईटी कंपनी में, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं और सब बेहिजाबी भी है, पर्दे वर्दे के साथ आप सर्विस नहीं कर सकते, ठीक है, उनको सर्विस नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना पढ़े सब डिग्री लेना कोई ज़रूरी नहीं। उसके बजाय आप किसी इस्लामी कॉलेज वगैरह के अंदर दाखिल होकर दीनियात पढ़ेंगी, बहुत फ़ायदा होगा। दुनिया में फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें मालूम होगी और आखिरत में अमल करने का सवाब मिलेगा। तो मर्दों के ताल्लुक से मैंने कहा कि मर्द लोग बहुत सारे कारोबार करते, सर्विस भी करते, दोनों में फर्क है। सर्विस करने वाले उनकी तनख्वाह मुकर्रर रहती है, आपको इतनी तनख्वाह दी जाएगी, इतने घंटे आपको काम करना है। अब ये सर्विस कंपनी की होती, मुदर्रिस पढ़ाते ना स्कूल में मदरसों में, उनकी भी है सर्विस। और एक सर्विस है नमाज पढ़ाने की, वो भी इस ज़माने में सर्विस है और बाकायदा लोग नमाज पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाहें लेते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कारोबार हैं, सर्विस है जो इंसान करके अपना पेट पालने के लिए ज़रिया बनाता है। सर्विस के ताल्लुक से कुछ लोग ये सवाल करते हैं, मैं फलां कंपनी में काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी है, कंपनी के साथ मेरा अग्रीमेंट है कि इस कंपनी में आपको इतने घंटे काम करना है, वक्त पर आना चाहिए और जब वक्त खत्म होना जब जाना चाहिए। देर से आए जल्दी निकले, वो स्कूल हो या कंपनी हो, ये नाजायज़ कमाई होगी ना, उतनी पाव घंटे के आधे घंटे की नाजायज़ कमाई होगी, इसलिए एहतियात करना चाहिए। इसमें ये भी पूछते हैं लोग, कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी में एक कंडीशन लगाए हैं, मेरी कंपनी में रहना, दूसरी कंपनी का काम नहीं करना। क्या इसी सूरत में हम दूसरी कंपनी का काम कर सकते? नहीं कर सकते। जब आपके अग्रीमेंट में ये है हमारी कंपनी का काम करना, ऐसा होता है कंपनियों को पार्ट टाइम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपको उन्होंने दिया है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे तक कंपनी का काम किए। अब आप 6 बजे आगे रात के 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, इसमें कोई काम कर सकते क्या? 3-4 घंटे का पार्ट टाइम नहीं कर सकते। कंपनी आपके साथ अग्रीमेंट करी है, आप किसी दूसरी कंपनी का काम नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझें, दीनी काम को साहब हमारे यहाँ समझिए 4 सवा 4 बजे असर की नमाज है, दूसरी मस्जिद में 5 बजे असर की नमाज है, आप यहाँ नमाज पढ़ा दिए फिर वहाँ जाकर नमाज पढ़ाते, जायज़ है क्या? वैसे कंपनी का भी यही कानून है, आप दूसरी कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते, उनका काम। आप बोलेंगे मेरा टाइम पूरा दिया मैं कंपनी को और साहब मैं सब कुछ किया, अब मेरा टाइम है, मैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। यकीनन अगर कंपनी कंडीशन नहीं लगाती, आप जाकर कोई भी काम कर सकते थे। कंपनी ये कहती है कि हमारी राज भी चुरा के वहाँ बोलेंगे, हमारी कंपनी को आएंगे तो थक कर आएंगे, काम ठीक नहीं करेंगे, हो सकता है ऐसी सब शर्तें हो। लिहाजा सर्विस के अंदर जो मुआहदा होता है, अग्रीमेंट होता है, उसके मुताबिक काम करना ज़रूरी है। अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी की तो आपकी कमाई हो सकता है हराम की कमाई हो जाए। देखिए सर्विस जो भी हो, काम काज के जितनी भी चीज़ें हो, सब के अंदर इन बातों का ख्याल करना चाहिए कि हम उन शर्तों को पूरी करें। जो भी शर्त होती है जायज़ शर्त, उसको पूरा करना ज़रूरी है। कुछ सर्विस ऐसी हैं कि जिसके अंदर कुछ आपको परेशानी होती है, जैसे किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, कंपनी का कानून ये है आप 10 बजे से लेकर 6 बजे या 5 बजे तक सर्विस करें, बीच में 2 घंटे से 3 घंटे तक
1 घंटे का आपको जो गैप दिए खाने पीने के लिए, ज़रूरत पूरी करने के लिए, जुमे के लिए नहीं देते बहुत सारी कंपनियों में। जुमे का टाइम नहीं, ये सिर्फ कंपनी में नहीं, स्कूल कॉलेज में भी ऐसी है। जो नॉन मुस्लिम कॉलेज और स्कूल होते हैं वहाँ आपको जुमे को जाने की इजाज़त नहीं। और हदीस में तो आता है 3 जुमे बगैर उज़्र के छोड़े तो फिर अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है, सील लगा देता है। फिर अच्छा बुरा क्या भी उनको समझ में नहीं आता। ये लोग भी पूछते रहते हैं कि साहब हमारे स्कूल में कानून ऐसा है, मैं फलां कॉलेज में पढ़ता हूँ, जुमे को जाने की इजाज़त नहीं है। मैं उनके लिए कहता हूँ भाई तुम इजाज़त लेके ना 5, 6, 7 बच्चे हैं वहीं जुमा पढ़ो स्कूल में थोड़ी जगह। कहीं उसकी भी इजाज़त नहीं देते। का स्कूल जो है पढ़ने की जगह है, इबादत की जगह नहीं है, मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है। ऐसा करते तो मैं उनको मशवरा देता कि साहब ऐसा करो, अगर नहीं है तो फिर तुम जानो अल्लाह को तुमको जवाब देना है कि साहब ये जो तुम पढ़ते हो 4 जुमा ख़त्म नहीं जा सकते, कभी कभी जुमा मिल गया या जुमे के दिन छुट्टी डाल दिया टीचर है या एक तलबा है तो एब्सेंट हो गए, कभी ऐसा करके देखो। ऐसे देखिए नाजायज़ ज़रिए से जो भी आप पढ़ाई करें या तिजारत कारोबार करें वो जायज़ नहीं होता। इस्लाम ने सारे आदाब बताए हैं कारोबार के, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सर्विस हो या एक ऐसा कारोबार हो, तिजारत हो। मैंने कहा कि दुनिया में हर एक आदमी दूसरे का मोहताज है। दुनिया के अंदर आगे साथ तसव्वुर करें, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, दर्जी की ज़रूरत नहीं, चप्पल जूता सीने वाले की ज़रूरत नहीं, हजाम की ज़रूरत नहीं, किसान की ज़रूरत नहीं, चूल्हे की ज़रूरत नहीं। सब कुछ अल्लाह ताला ने आपको कह दिया, जहाँ से चाहे जो चाहे जितना चाहे खाओ पियो, सिवाय एक चीज़ के, बाकी सब तुम्हारे लिए हलाल। कितने दिन थे, कितने साल थे, कितने महीने थे आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह बेहतर जानता है। कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं थे। उनका ड्रेस भी कुछ ऐसा था, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं, लेकिन पूरा जिस्म उनका ढका रहता था। अल्लाह आलम कैसा था। लेकिन जब वो दरख्त खा लिए नंगे हो गए। अब उनको इतनी फिक्र हुई हमको सतर छुपाना है, शर्म का छुपाना है। जो पत्ते मिले जन्नत में, जैतून के पत्ते किसी और चीज़ के, वो सब लगा लगा के पूरे जिस्म में अपने जिस्म को छुपाए, फिर दुनिया में आए। वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। आदम अलैहि अब दुनिया में बेच कर अल्लाह ने कहा अब तुम जाओ, खाना पीना रहना सोना जागना सब अब तुम्हारी मेहनत से होगा, फ्री नहीं। जब तक जन्नत में थे हर चीज़ फ्री, हर चीज़ तुम्हारी पूरी की गई, अब ऐसा नहीं होगा। तो दुनिया में जब से इंसान आया है कुछ ना कुछ मेहनत करके खाता है, कमाता है, पीता है, जिंदगी गुजारता है, और एक दूसरे के मोहताज हो गए। देखिए एक मोहताजी तो ऐसी है कि आदमी शादी के लिए लड़की का मोहताज है, लड़का, और लड़की लड़के का मोहताज है। ऐसी ज़रूरत भी है, लेकिन जन्नत में जब जाएंगे ये ज़रूरत खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। और ना मंगनी करने की ज़रूरत है, ना निकाह पढ़ाने की ज़रूरत है, ना ईजाब कबूल कराने की ज़रूरत है। वो आइंदा ज़िंदगी का मसला है। इस ज़िंदगी के अंदर सब एक दूसरे के मोहताज हैं। इल्म हासिल करने के लिए तलबा उस्ताद के मोहताज हैं, और उस्ताद तनख्वाह के लिए तलबा का भी, मैनेजमेंट का भी मोहताज है। इतनी भी चीज़ें आप सोच कर देखेंगे सब एक दूसरे के मोहताज हैं। सामान, तिजारत वाले सामान हैं, वह खरीदने वालों के मोहताज हैं, और ख़रीदने वाले तिजारत के मोहताज हैं, सामान के मोहताज हैं। इस तरह हर चीज़ के अंदर इस्लाम ने उसूल बताए हैं, उन उसूल पर चलना ज़रूरी है। सहाबा किराम में भी बहुत सारे सहाबा ताजिर थे, तुजार थे। कहते हैं एक सहाबी, हम लोगों का नाम जाहिलियत के अंदर समासिरा, सिमसार, दल्लाल बोलते ना उर्दू में, वैसा था नाम दल्लाल।
हमको ये पसंद नहीं था। एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट को आए। आने के बाद कहा, या माशरत तुज्जार, ताजिर बोलते ना कारोबारी को, अरे कारोबारी हो, बहुत खुशी हुई हमको, चलो भाई एक अच्छा टाइटल अल्लाह के रसूल हमको दे दिए, आइंदा से हमारा नाम ताजिर तुज्जार ऐसा हो गया ना, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे, देखो जी ये जो कारोबार है इसके अंदर कुछ ना कुछ गलत बातें हो जाती हैं, कभी धोखा दे देते और कभी झूठ बोल देते और कभी नाजायज कर देते। इसलिए जो कमाते ना उसमें से थोड़ा पैसा उठा के सदका खैरात कर दो। जानबूझ के करना हराम है, अनजाने में भी कभी हो जाता है। जैसे आपने कपड़े की कीमत बताई 20 रुपया, आपने कहा साहब दे दो, इत्तेफाक से आपने 18 रुपये का कपड़ा फाड़ दिया। अब 2 रुपये आपके बेकार हो गए, यानी आपको ज़्यादा नफ़ा मिल गया। नफ़ा नहीं है, धोखे के 2 रुपये। आपको एहतियात करना चाहिए था कि जो कपड़ा 20 रुपया का बताए थे वही फाड़ के देना चाहिए था, लेकिन आपने गलत काम कर दिया। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शुबुहु बिस्सदक़ती, सदक़ात खैरात करके अपने कारोबार को हलाल बना लो, ऐसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो इसके अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या माशरत तुज्जार, ऐ ताजिर की जमात हो। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयतों के अंदर, कुरान मजीद के अंदर बै और शिरा, खरीदने बेचने के जिक्र किए हैं। 2 आयत तो मैंने पढ़ के सुनाई कि अल्लाह ने कारोबार करने को हलाल करार दिया है, रिबा सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया है। सूद भी तो मामला ऐसे ही ना, आपको कोई भी 100 रुपया कर्ज दिया, 1 महीने में वापस कीजिए, 2% सूद, ये समझ पा रहे? सिर्फ 2 रुपये 1 महीने में, भाई 1 दिन में 2-2 रुपये कमाऊंगा, ले लिया 98 रुपये, 90 पर 8 रुपये गिन के दे दिया, 100 रुपये वापस करना है, हराम है। माल में कोई भी ज्यादती मांगना, उम्मीद भी रखना, उसको भी उलमा ने नाजायज करार दिया है। जैसे आपसे किसी ने कर्ज मांगा, भाई 100 रुपया कर्ज दीजिए, मैं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वापस करता हूँ। आपने 100 रुपया उसको दिया, देने के बाद आपके दिल में थी, अरे बढ़ा कर देगा ना, अब सवाब नहीं मिलेगा आपको। ये नीयत भी आपकी खराब थी कि सब बढ़ा कर देगा ना, ये सोचे कि माल के बदले और ज़्यादा माल मिलेगा, ये नाजायज़ है। हाँ, शर्त रखें, जो भी लेंगे आपको अपने नफ़ा में इतना शरीक करेंगे तब जायज़ है। शर्त वगैरह कुछ नहीं है, खाली उम्मीद है, हिर्स है, तो ये जायज़ नहीं है। तो सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया। उसी तरह मैंने दूसरी आयत सूरह निसा की पढ़ी, उसके अंदर अल्लाह ने कहा, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, गलत तरीके से एक दूसरे का माल मत खाओ, इल्ला अन तकुन तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, हाँ कारोबार तब जायज़ है एक दूसरे राजी रहना। उसको बोलते जैसे निकाह में बोलते ना ईजाब व कबूल, ये भी एक तरह से ईजाब व कबूल है। कोई चीज़ खरीदे, खरीदने वाला भी राजी, बेचने वाला भी राजी। एक आदमी राजी नहीं है, ज़बरदस्ती उठा कर लाए, वो तिजारत नाजायज़ है। जैसे बकरीद के दिनों में हम देखते हैं, हमेशा हर साल आपने एक बकरे की कीमत पूछी, उसने कहा 10,000 रुपया, आपने कहा 8,000 में दो, कहा नहीं दूंगा। अच्छा 9 रख लो जी, नहीं दूंगा। 9,000 रुपये दे गए, ज़बरदस्ती उसका बकरा पकड़ के लेकर आ गए। अरे ये तुम्हारी रजामंदी है, उसकी तो रजामंदी नहीं। वो बोलता भी है नहीं भाई नहीं देता मैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती उठा के लेकर आ गए। ऐसा हमने बकरीद में बहुत देखा है। ये कारोबार करते हैं, वो राजी है नहीं है, पूछेंगे तो कहेंगे अरे वो इसी बोलते, ताजिर लोग ऐसे बोलते। अगर वो राजी नहीं रहता तो देता क्या बकरा,
भाई ज़बरदस्ती से पकड़ के ले आया, देखो खामोश हो गया ना, ये रजामंदी नहीं है ना, ईजाब कबूल नहीं है। ये अल्लाह ने कहा इल्ला अन तरकुना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, कारोबार करने के लिए कोई वक्त हराम नहीं है। हज में भी आप व्यापार कर सकते हैं, हज को जाते ना, यहाँ से कुछ भी कपड़ा ये वो सब ले जाकर मक्के में बेचकर वहाँ से चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं। अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर इसकी इजाज़त दी है कि जाओ, व्यापार भी तुम्हारे लिए जायज़ है। लेकिन ये एक वक्त ऐसा है कि जिसके अंदर कारोबार करना हराम है, और वो है जुमे का दिन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा या फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। मुसलमानों, जब जुमे का वक्त हो जाए, अजान हो जाए, कारोबार की तरफ लपको, तेजी से बढ़ो, कारोबार नहीं करना। तो जुमे के दिन जो लोग कारोबार करते खुतबे के दौरान, जुमे के वक्त के दौरान, उनका कारोबार हराम है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं, अपनी दुकान में किसी नॉन मुस्लिम को बैठा देते, दोनों आ जाते जुमे को, जुमा पढ़ते, उन जो नॉन मुस्लिम है वो कारोबार करता, वो भी हराम है। कारोबार करना मना है, तुम करो, तुम्हारा गुलाम करे, कोई भी करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं दुकान बंद नहीं करते जुमे के दिन, देर से बंद करते और उस वक्त किसी मजदूर को बैठा देते और बता देते ये मोल इतना मोल, इतना मोल, इतना मोल। तो वो क्या करता है, वो बेच के आके दे देता आपको पैसा, वो चोरी वोरी नहीं करता। लेकिन तिजारत के वक्त वो कारोबार किया ना, वो हराम हो जाता। वैसे हमारे एक आदमी, अभी 1 साल पहले की बात है, उनके कारोबार दुकान थी, उनका लड़का जो है सऊदी गया था। उसको मालूम हुआ कि मेरे अब्बा नॉन मुस्लिम को बैठा के सोने का कारोबार किए और बेचे इतना, वहाँ से पैसा भेजा, अब्बा ये पैसा रख लो और तुमने जो हराम कारोबार किया वो उठा के दूसरों को दे दो। वैसा किया उसने। हालांकि छोटा लड़का कहा कि साहब मेरे अब्बा तिजारत करे अजान होने के बाद जुमे के, कहा हराम है नौकरी कमाई, ऐसा होता है। देखिए, इसलिए कारोबार करने के लिए बहुत सारे उसूल ज़वाबित हैं, सर्विस के लिए भी इंशाअल्लाह उनको मज़ीद जिक्र करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमको हलाल कारोबार करने की तौफीक दे और हमारी कमाई में बरकत दे। गलत कारोबार से अल्लाह ताला हमको भी, सारे मुसलमानों को भी बचाए, हर किस्म के धोखे से बचाए, हर किस्म की जहालत से बचाए। अल्लाह ताला इस माह मुबारक के अंदर इस दुनिया के फिरौनों से उम्मत मुस्लिमा को बचाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमाए, उन सबको नमाज रोज़े के पाबंद बना दे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।